ऋषियों, सुधी श्रोताओं, अब हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 13वें सूक्त के 6ठे मंत्र को प्रस्तुत करेंगे। मंत्र के जो ऋषि हैं वो मेधातिक कारणु है, छंद गायत्री है और देवता जो है वो दिव्य द्वार है। तो इसका शीर्षक है चेतना के दिव्य द्वार। तो अब हम मंत्र पाठ करें और फिर इसके अर्थलोक में प्रवेश करें। विषयन्ता मृता वृधो द्वारो देवीरश्चतः अद्या नूनम जयष्टवे। विश्रयन्ताम, विश्रयन्ताम माने खोल दिया जाए। क्या खोल दिया जाए? ऋताविधा, ऋत कहते हैं सत्य को, ऋत यज्ञ को भी कहते हैं। तो ऋताविधा माने सत्य को, यज्ञ कर्म को वर्धित करने वाला द्वार खोल दिया जाए। देवी ये विशेषण है इन द्वारों का जो प्रकाशमान है। देवी माने प्रकाशमान, अशष्टतः माने पृथक पृथक, भिन्न भिन्न। अद्य माने आज, नूनम यह निपात अव्यय है, इसका अर्थ हुआ निश्चय ही। यष्टवे माने यज्ञ कर्म करने के प्रयोजन से, चतुर्थी है यष्टवे, यज्ञ कर्म। तो अब इसका सामान्य अर्थ होगा कि हे याज्ञ को, अब ऋतावृधो यानी सत्य का विकास करने वाले, वर्धन करने वाले ज्ञान के, चेतना के विविध द्वारों को खोल दिया जाए। ज्ञान के विविध आयाम हैं, विविध पक्ष हैं। ज्ञान अध्यात्म का भी है, ज्ञान लोक का भी है, विविध विषय ज्ञान है, ज्ञान की अनंत कोटियां हैं। तो वे अनंत कोटियां विस्तृत हों, यह कहना चाहता है ऋषि। केवल एक क्षेत्र में विकसित हो, ज्ञान के जितने क्षेत्र हैं वो सब विस्तृत। और आप सब जानते होंगे कि सामान्य मानव के मस्तिष्क का भी केवल 5% भाग खुल पाया है। जिसका 10% खुल जाता है वो परम ज्ञानी माना जाता है, और आगे खुल जाए तो फिर ईश्वर को व्यक्ति प्राप्त हो जाता है, अवतार में गिनती उसकी हो जाती है। तो अभी इस यज्ञ से बहुत कुछ करना है, ऋषि का संकेत। तो यज्ञ कर्म का विस्तार हो, और यज्ञ कर्म में वातावरण शोधन से चेतना तो आती है, साथ साथ यज्ञ में बड़े बड़े विद्वान भी आते थे, वे सदुपदेश करते थे। तो यज्ञ कर्म में केवल आहुति प्रदान ही तक नहीं होता था, उसमें व्यापक ज्ञान प्रसार भी होता था। बड़े बड़े महात्माओं के, संतों के, आध्यात्मिक चेतना से संपन्न व्यक्तियों के उपदेश होते थे, उनके संसर्ग से ज्ञान का विकास होता था। तो यज्ञ कर्म को माध्यम बना करके ज्ञान के विविध पक्षों का, विविध आयामों का विस्तार हो। तो हे विद्वज्जनों, सत्य के व्यापक विकास के लिए ब्रह्मांड में सूक्ष्म रूप से विद्यमान होने के कारण अप्रकटित ज्ञान विज्ञान के विविध प्रकाशपूर्ण द्वारों को संप्रति पृथक पृथक रूपों में खोला जाए, अर्थात ज्ञान का समग्र विस्तार हो, विकास हो, ज्ञान का कोई क्षेत्र अछूता न रहे। क्योंकि
एकांगी ज्ञान उतना हितकर नहीं हो सकता है। प्रायः तमाम मतभेद और झगड़े इसलिए भी मच जाते हैं कि लोग ज्ञान के एक ही पक्ष को पकड़ते हैं। तो ज्ञान का जब केवल एक पक्ष पकड़ा जाता है तो व्यक्ति उसी में चक्कर काट कर भ्रमित हो जाता है और फिर वाद विवाद का जन्म होता है, सत्य छिप जाता है, कर्म छिप जाता है, केवल वाद विवाद रह जाता है। इसलिए जब ज्ञान का सम्यक विकास होगा, उसके सभी द्वार चेतना के संपूर्ण रूप में जब खुल जाएंगे तो फिर मानव का संपूर्ण कल्याण हो सकेगा। यह संदेश है। इसलिए ऋषि कह रहा है कि हे यज्ञ कर्म करने वालों, चाहे यज्ञ भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक हो, सब में चेतना के ज्ञान के जो सुप्त या बंद कपाट हैं वो सब उद्घाटित किए जाएं, खोले जाएं, ताकि व्यापक मानवता का व्यापक कल्याण हो। यह इस मंत्र का ऋषि प्रदत्त संदेश है। तो अब हम इसका छंदोबद्ध रूप देख लें। हे विद्वानों, सत्यान्वेषण में प्रवृत्त हो जाओ। हे विद्वानों, सत्यान्वेषण में प्रवृत्त हो जाओ। बंद पड़े हैं प्रकृति क्रोध में सत्य अनंत निराले। ज्ञान और विज्ञान प्रकाशक जनहित करने वाले खोलो खोलो भिन्न भिन्न अन्वेषण के मंगलमय द्वार। खोलो भिन्न भिन्न अन्वेषण के मंगलमय द्वार। भरो प्रकाश, करो मानवता के अनंत उपकार। शोध परक प्रज्ञारितम भरा से प्रकाश फैलाओ। हे विद्वानों, सत्यान्वेषण में प्रवृत्त हो जाओ। हे विद्वानों, सत्यान्वेषण में प्रवृत्त हो जाओ। ज्ञान यज्ञ का विस्तार। सुधी श्रोताओं, अब हम लोग ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 13वें सूक्त के 7वें मंत्र का अवलोकन करेंगे। इस मंत्र के देवता निशा और उषा हैं। ऋषि मेधातिथि काण्व है और छंद गायत्री। निशा और उषा देवियों का आवाहन इस मंत्र का शीर्षक है। और मंत्र इस प्रकार से है। नक्तो शासा सुपेश शास्मिन् यज्ञ उपहवे इदं नो वर्हिरासदे। नक्तो शासा, नक्त कहते हैं रात निशा को, और उषाशा उषा कहते हैं वह काल जो कि ब्रह्म मुहूर्त का होता है, सूर्योदय के पहले का झुलफुल हल्की अंधेरी वाला होता है। बड़ा रम्य काल माना जाता है और अपनी दिव्यता के कारण उस काल को उषा कहा गया है। तो नक्त रात्रि है, दोनों देवियां स्त्रीवाचिका है और उनसे प्रार्थना की जा रही है कि हे नक्त उषा, हे रात्रि और उषाओ, तुम सुपेशसा माने रूपवती हो, शोभन स्वरूप वाली हो। अस्मिन यज्ञ, इस यज्ञ में उपहवे, मैं तुमको आवाहित करता हूँ, तुम दोनों को बुलाता हूँ। इदम नो वर्हिरासदे, इस हमारे नो हो गया, इस हमारे वर्हि आसदे, कुशासन पर आसीन हो। श्रद्धा से आसदे, कुशासन पर आसीन हो। तो सामान्य अर्थ है कि हे रूपवती निशा और उषा देवियों,
हम इस शुभ कर्म यज्ञ में आप दोनों का आवाहन करते हैं। हमारी ओर से आपके स्वागतार्थ बैठने का जो आसन प्रदान किया गया है वो कुशासन है, जो बड़ा पवित्र होता है। उस कुशासन को स्वीकार करो और इस यज्ञ कर्म में हमारी सहायक बनो, हमारे भक्तपूर्ण उद्गार से। तो यह तो इसका सामान्य अर्थ हो गया, संक्षिप्त व्याख्या हो गई। अब हम ये जान लें कि नक्त माने रात्रि या निशा और उषा का क्या महत्व है। जैसे कि ऋषि ने देवी रूप दिया और सुपेशस कहा, माने बहुत ही सुखद और रूपवती का। इसका कारण है कि विश्राम रात्रि देती है। अगर रात्रि न हो तो मनुष्य विश्राम न करे, और विश्राम जब नहीं करता है, निद्रा नहीं आती है, तो हमारी जो कोशिकाएं होती हैं विश्राम न करने से क्षत विक्षत पड़ी रह जाएंगी। निद्रावस्था में शरीर अपना उपचार अपने आप करता है, वो क्षीण कोशिकाओं सशक्त बनाता है। इसलिए जब हम निद्रा से उठते हैं तो हमें एक नव्य चेतना का आभास होता है, थकान नहीं रह जाती। तो इसलिए जो हमें विश्राम दे वह बहुत बड़ी वस्तु है। तो रात्रि जो है विश्रामदायिका है, इसलिए पूज्य है। तो हम ऋषि गणों को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने रात्रि के महत्व को समझाया और बताया। और उषा जागरण का प्रतीक। आदमी सदैव सोता रहे तब तो कुंभकर्ण बन जाएगा, उसकी शक्तियां अप्रयुक्त ही बनी रह जाएंगी। जागरण जब होगा तभी तो कर्म होगा। तो उषा जागरण का प्रतीक है और बड़ा रम्य काल होता है। उषा ब्राह्म मुहूर्त को समेटे हुए होती है, जिसमें कि ज्ञान और स्वास्थ्य को प्राप्त करने का सुनहरा अवसर रहता है। स्फूर्त में मस्तिष्क होता है, वायुमंडल में ऑक्सीजन का व्यापक प्रसार रहता है। उसमें विचरण करने से, उसमें श्रम करने से नव्य चेतना का प्रसार होता है। इसलिए ये दोनों बड़ी सुंदरी हैं। जो आनंद दे, विश्राम दे, वो तो सुंदरी है। इसलिए निशा और उषा दोनों को ऋषि ने सुपेशस कहा, रूपवती कहा, क्योंकि वे हमें विश्राम देती हैं, हमें सुख देती हैं। एक हमें आराम के लिए भूमिका बनाती है, विश्राम के लिए भूमिका बनाती है, और दूसरा जागरण के लिए, कर्म के लिए नवीन चेतना और स्फूर्त से प्रेरित है। इसलिए ये दोनों देवियां हैं और उनका आवाहन किया जाता है स्वागत के लिए, क्योंकि हम जिससे लाभ पाते हैं, जिससे उपकृत होते हैं, उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन हमारा कर्तव्य है। तो इस कर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए। हम जड़ को ठुकरा देते हैं ये समझ करके कि वो हमारा क्या करेगा, वो हमें कोई नुकसान तो चीजें नहीं पहुंचाएगा, कि डॉक्टर को फटकारेगा तो है ही नहीं। तो यही भूल होती है। हमें जो वस्तुएं वाक रहित है, बोल नहीं रही है, केवल संकेत कर सकती हैं, उस संकेत को समझने की शक्ति चाहिए। तो निशा और उषा ये दोनों हमारे जीवन में विश्राम और श्रम का संदेश लेकर आती हैं। तो उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन यह है बुद्धिमान का, मनुष्य का कर्तव्य। तो इस प्रकार से विश्राम और श्रम को समेटे हुए इन दोनों शक्तियों का आवाहन किया गया, स्वागत किया गया, और ऋषि ने संदेश दिया, इन दोनों का समादर करो और इन दोनों में छिपी हुई शक्तियों का विधिवत
विद्वत्ता पूर्वक सोच विचार पूर्वक उपयोग करो। तो इस के साथ ही साथ हम अब इसका छंदोबद्ध रूप का श्रवण करेंगे। आमंत्रण है निशा उषा को यज्ञ स्थल पर आए। आमंत्रण है निशा उषा को यज्ञ स्थल पर आए। शुभ कर्मों का यज्ञ सुशोभन शोभा अधिक बढ़ाएं। शुभ कर्मों का यज्ञ सुशोभन शोभा अधिक बढ़ाएं। मनमोहक है रूप तुम्हारा, मनमोहक है रूप तुम्हारा, श्रेय समेटे है जो सारा। स्वागतार्थ है विषाद, स्वागतार्थ है विषाद। कुशासन बैठो, आग्रह विनत हमारा, निरत रहें शुभ कर्म यज्ञ में। प्रोत्साहन हम पाएं, आमंत्रण है निशा उषा को यज्ञ स्थल पर आए। आमंत्रण है निशा उषा को यज्ञ स्थल पर आए। ओम। प्रिय सुधी बंधुओं, श्रोताओं, अब हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 13वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या करेंगे। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि मेधातिथि कांडो हैं और छंद गायत्री है और देवता 2 दिव्य होता है। तो इस मंत्र का शीर्षक होगा अग्नि और ऋत्विज। तो अब हम मंत्र पाठ करेंगे। तासु जिह्वा उपहवे होतारा दैव्या कवि यज्ञं नो यक्षतामिमम्। अर्थ है तासु जिह्वा। ता जो है तव, ये लौकिक संस्कृत में होता तो तव होता है, लेकिन वैदिक संस्कृत में द्विवचन के लिए ता ही होता है। तो तव, ता सुजिह्वा माने तव सुजिह्वो, उन दोनों। सुजिह्वो माने सुंदर सुशोभन जिह्वा वाले। वे दोनों कौन हैं? पहला है अग्नि और दूसरा है ऋत्विज, ओम निष्पादन करता। तो दोनों जो हैं सुजिह्व हैं, स्वजिह्व, दोनों सुंदर जिह्वा वाले हैं। सुंदर जिह्वा का अर्थ हुआ कि जिह्वा से सुंदर सत्य कल्याणकर वचनों का उच्चारण करने वाले हैं। सत्यम शिवम सुंदरम। तो वे दोनों अग्निदेव और होम निष्पादक ऋत्विज सुंदर जिह्वा वाले, अर्थात अपने वाणी द्वारा जिह्वा द्वारा सुंदर हितप्रद कल्याणप्रद वचनों का उच्चारण करने वाले हैं। और कहते हैं कि हो तारव, दोनों होता है, देवताओं के आवाहक हैं और दैव्या माने दैवी शक्ति से युक्त हैं और कवि, दोनों द्विवचन सब चल रहा है, कवि हैं। कवि माने आनंद वितरक अथवा रचनाकार अथवा सुखकर। तो वे दोनों यज्ञम नह यज्ञम, हमारे यज्ञ को यक्षताम, यक्षताम माने संपन्न करें। यक्षताम इमम होगा, यक्षताम इमम होगा, तो खंड करेंगे तो यक्षताम इमम। यक्षताम माने संपन्न करें, इमम माने इसको
यह विशेषण है यज्ञ का। इस यज्ञ को दोनों संपन्न करें, परिपूर्ण करें, सकुशल। तो अर्थ हुआ कि मैं शुभ यज्ञ कर्म में उसके संपादनार्थ दिव्य देवताओं के आह्वानार्थ 2 आवाहक पुरोधाओं को बुलाता हूं। प्रथम पुरोधा अग्निदेव हैं और दूसरे पुरोधा हैं विद्वान पुरुष। दोनों सुंदर हैं, सुंदर वाणी बोलने वाले हैं, अग्नि के सुंदर लपटे हैं, लपट रूपी जिह्वाधारी हैं और विद्वान प्रिय हितकर वचन बोलने वाले हैं। दोनों मेधावी हैं, निर्माता हैं और सुखदाता हैं। वे हमारे इस शुभ यज्ञ कर्म में आवें और उसे संपन्न करें, सफल बनावें। तो यज्ञ देव को क्या कहा गया है? वे शुभ कर्म करने वाले हैं। और देखिए, अग्नि को होता कहा गया है पहले ही मंत्र में ऋग्वेद थे। ओम अग्नि मेरे पुरोहितम होतारम रत्नधातमम। तो होता उनको कहा गया है प्रथम मंत्र में ही ऋग्वेद थे। अग्नि क्या है? होता है, आवाहक है, देवदूत हैं, देवों को बुलाने वाले हैं। और जो विद्वान हैं वो भी होता है, वो भी आवाहक हैं, क्योंकि वे ऋग्वेद के मंत्रों के द्वारा देवों का, दिव्य शक्तियों का आवाहन करते हैं। तो ये 2 होता है जो दिव्य हैं, वे होता है अग्नि और ऋत्विज पुरोहित। तो इस प्रकार से इन दोनों दिव्य होताओं हवन कर्म निष्पादन करने वालों को स्थान दिया गया, उनकी प्रशंसा की गई और उन्हें इस शुभ कर्म यज्ञ को सफल बनाने हेतु प्रेरित किया गया। तो हम कम से कम वाणी से किसी को तो प्रशंसा दे सके, यह संदेश है जो हमारा हित करते हैं। हम उनको और कुछ नहीं दे सकते हैं तो कम से कम प्रशंसात्मक 2 शब्द तो बोल सकें। तो यह संदेश है कि हम यदि बहुत कुछ नहीं दे सकते तो 2 मीठे बोल जो अनमोल बताए जाते हैं वो तो दें। इसलिए यज्ञ कर्म जो भौतिक यज्ञ कर्म है उसके भी और शुभ कर्म हैं उसके लिए भी जो प्रेरणा देते हैं, जो दिव्य शक्तियों के आवाहन में योगदान करते हैं, उनके हम कृतज्ञ हैं, उनकी हम प्रार्थना करते हैं और हमें करना भी चाहिए। यह संदेश निहित है इस मंत्र में। तो इसका छंदोबद्ध रूप हम इस प्रकार से देखेंगे। शुभ कर्म यज्ञ संपन्न हो सके, 2 प्रसिद्ध आवाहक आए, 2 प्रसिद्ध आवाहक आए। अग्निदेव हैं प्रथम पुरोहित, लपट रूप मधु जिह्वाधारी। अपर पुरोहित विद्वद वर हैं, रस रसना में जिनके भारी, रस रसना में जिनके भारी। दोनों धन्य प्रशंसित पावन, दिव्य दीप्तधर सुविचारी। दोनों मेधावी निर्माता, सुखदाता अति हितकारी। करें सिद्ध शुभ कर्म यज्ञ, वे दिव्य देवगण यहाँ बुलाएं। शुभ कर्म यज्ञ संपन्न हो सके, 2 प्रसिद्ध आवाहक आए। शुभ कर्म यज्ञ संपन्न हो सके, 2 प्रसिद्ध आवाहक आए।